हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे एनवायरनमेंट साइंस और एनवायरनमेंट में हमारा क्या हो गया था, लास्ट हमने कर लिया था हमारा मैरीन इकोसिस्टम यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हम देखो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस ही चल रहे हैं और सिलेबस का टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं और टॉपिक वाइज ही करेंगे, बल्कि ऐड करते जा रहे हैं। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, मिनरल रिसोर्सेज, हमारे खनिज संसाधन। देखो मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स खाने वाले मिनरल्स नहीं होते, तो वो भी मिनरल्स ही हैं, लेकिन जो हमारे चीज़ों में यूज़ होते हैं, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, जो हमारे खनिज संसाधन हम लगातार यूज़ कर रहे हैं हमारे औद्योगिक कार्यों के लिए, हमारे घरेलू कार्यों के लिए। तो खनिज संसाधन है क्या? खनिज संसाधन वो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो हमें पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मानव विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक कार्यों में करता है। वही क्या होते हैं, हमारे खनिज संसाधन होते हैं। तो देखिए हमारा खनिज संसाधन क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि जो हमारी क्रस्ट होती है, अपर लेयर होती है हमारी भूमि की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उससे प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातु या अन्य उपयोगी तत्व पाए जाते हैं जिनका आर्थिक उपयोग किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, खनिज संसाधन। ठीक है। खनिज क्या करता है भाई, हमारी मानव सभ्यता स्टार्ट हुई थी तब से हम खनिजों के माध्यम से ही जान रहे हैं, कार्बन 14 से उनके एज निकाल रहे हैं। जैसे हमें कैसे पता चलता कि लौह इस्पात कब स्टार्ट हुआ था, लोहा हमें कब मिला था, लौह धातु हमें कब मिली थी, 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिली थी आपके उत्तर वैदिक काल के टाइम पे। तो हमें कैसे पता चला, कार्बन डेटिंग से ही पता चला। तो जो हमारे खनिज हैं वो मानव सभ्यता, औद्योगिकरण, ऊर्जा उत्पादन, आर्थिक विकास का क्या है भाई, हमारा बेसिक है, हमारा बेस है, हमारा आधार है। किस चीज़ का, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हमारे एनर्जी रिसोर्सेज का, हमारे औद्योगिकरण का, मानव सभ्यता का क्या है, एक बेस है, एक आधार है। खनिज ऐसे प्राकृतिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना और उनके खुद के भौतिक गुण होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन कौन से हमारे खनिज संसाधन होते हैं, तो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जिसमें आपके लोहे, तांबे, बॉक्साइट, सोना आ जाता है। और हमारा जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, जैसे हमारा लाइमस्टोन आ गया, माइका यानी कि अभ्रक आ गई, हमारा जिप्सम आ गया। एक होता है हमारा एनर्जी मिनरल, एनर्जी मिनरल जो आज के दिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। ये क्या होते हैं, ये हमारे ऊर्जा संसाधन होते हैं। कौन कौन से, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो देखिए इनका हम खनिजों का विशेषता क्या है, क्या विशेषता होती है, ये हमें नेचुरल रूप में मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, निश्चित रासायनिक इनकी एक संरचना होती है, विशिष्ट भौतिक गुण वाले होते हैं, सीमित और अमानवीय अनवीकरणीय संसाधन है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो देखो भाई, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है हमें, खनिज संसाधन से ही हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होते हैं, आर्थिक विकास और रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम सड़क बना रहे हैं, हम भवन बना रहे हैं, जो मशीनें बना रहे हैं, इनका जो निर्माण कर रहे हैं, उनमें खनिज संसाधनों का ही उपयोग होता है। तो हमारे खनिज संसाधनों के उपयोग में हम क्या कह सकते हैं कि ये औद्योगिक विकास के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर, बॉक्साइट आदि उद्योगों का आधार है। ऊर्जा उत्पादन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के स्रोत है। आर्थिक विकास, खनन एवं राजस्व एवं रोजगार हमें मिलता है। परिवहन के लिए भाई वाहन उपयोग किए जाते हैं। रक्षा क्षेत्र में जैसे आपका यूरेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया आदि रक्षा व परमाणु ऊर्जा में उपयोगी हैं। यूरेनियम और टाइटेनियम है उपयोगी, सबको पता है हमें। तो देखिए खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, खनिजों को उनके गुणों के आधार पर, उपयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, उनकी ऊर्जा क्षमता के आधार पर हम भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं। अगर हम मेनली बात करें तो खनिज संसाधन 3 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से,
मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ये हमें 3 भागों में मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल यानी कि जो धात्विक खनिज है वो क्या होता है? वो खनिज जिनसे मेटल प्राप्त हो। क्या होता है? वो खनिज जिनसे हमें धातु प्राप्त हो यानी कि मेटल प्राप्त हो। ठीक है, जिनमें आपको चमक, कठोरता यानी कि हार्डनेस, उसकी तन्यता और विद्युत चालकता ही इसमें हमें पाई जाती है। ये सब हमें किन में पाई जाती है? धात्विक खनिज में पाई जाती है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं? धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं, वो मेटल्स होते हैं जिनमें चमक, कठोरता, तन्यता, विद्युत चमकता पाई जाती है, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? चमकदार होते हैं, गर्मी और बिजली के अच्छे चालक होते हैं, पिघलाकर इनसे धातु निकाली जा सकती है। उद्योगों में सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा होती है? हमारी धातु होती है, हमारा मेटल होता है। तो मेटेलिक मिनरल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा लोह धात्विक खनिज, जिसको हम क्या कहते हैं? फेरस मिनरल, जिसमें आपको लोहे की मात्रा ज़्यादा मिलती है, आयरन ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसमें आपका लोहा अयस्क, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, हमारा क्रोमाइट हो गया। ये क्या है? हमारे लोह धात्विक खनिज के उदाहरण हैं, जैसे आयरन ओरे, मैग्नीज, निकल, क्रोमाइट। ये क्या हैं? लोह धात्विक खनिज हैं। क्या है ये? लोह धात्विक खनिज है। इनसे क्या होता है भाई? ये इस्पात उद्योग का आधार है। और जैसे आपकी मशीन होगी, रेल हो गए, हमारे वाहन हो गए, व्हीकल्स हो गए, इनका क्या होता है? निर्माण में उपयोग होती है मेटेलिक। ठीक है, लोहा धातु इनमें यूज होती है। फिर आ जाते हैं हमारे नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि जिनमें लोहा नहीं होता। इनमें लोहे की मात्रा क्या होती है? लोहे की मात्रा नहीं होती है, इसमें लोहा नहीं होता है। वो क्या होते हैं? अलोह धात्विक खनिज, जिसमें लोहा ना हो, जैसे आपका तांबा यानी कि कॉपर, बॉक्साइट, हमारा सीसा यानी कि लेड, जिंक, गोल्ड, सोना, चांदी यानी कि सिल्वर, ये सब हमें मिले, वो क्या होती है? अलोह खनिज। अलोह धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनमें लोहा नहीं मिलता है, जैसे हमारा तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी। ये किसके लिए? अलोह धात्विक किसके लिए यूज होते हैं? ये होते हैं हमारे विद्युत उपकरण बनाने के लिए। किसके लिए? विद्युत उपकरण के लिए यूज होते हैं। हवाई जहाज निर्माण में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यूज होते हैं। विद्युत उपकरण, हवाई जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कौन सा आपका मिनरल यूज होता है? अलोह धात्विक खनिज यूज होता है। ठीक है, इतना आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अधात्विक, अधात्विक से ही क्या पता चल रहा है? जिसमें धातु नहीं होती, जिसमें धातु नहीं होती, जिसमें हमारा मेटल नहीं होता, वो क्या होता है? अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु प्राप्त नहीं होता और जो सामान्यतः रासायनिक एवं निर्माण कार्यों में उपयोग होते हैं। जैसे इसमें ना चमक कम होती है, चमक बहुत कम होती है, बिजली का कुचालक होते हैं, ये बिजली के कुचालक होते हैं। अच्छा, आपके भंगूर होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं जल्दी, नीचे गिरते ही भंगूर होते हैं। ठीक है, ब्रिटल टाइप होते हैं। जैसे आपका अभ्रक, माइका हो गया, चूना पत्थर, चूना पत्थर यानी कि जो हमारा लाइमस्टोन होता है, जिप्सम हो गया, आपका फास्फेट हो गया। और इसमें अगर हम एक और चीज़ करें तो डोलोमाइट भी होता है भाई, डोलोमाइट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये होते हैं अधात्विक खनिज, जिनमें चमक नहीं होती, बिजली के कुचालक होते हैं, ब्रिटल होते हैं यानी कि भंगुर होते हैं,
इनमें लोहा नहीं मिलता है, यानी लोहा क्या आप ये कह सकते हो इनमें कोई धातु ही नहीं मिलती। ये रासायनिक और निर्माण कार्यों में उपयोग होते हैं, जैसे आपका माइका, लाइमस्टोन, जिप्सम, डोलोमाइट, फास्फेट। इनका उपयोग कैसे होता है? इनके उपयोग में हम कह सकते हैं कि ये आपके सीमेंट उद्योग में यूज होते हैं। और किस में यूज होते हैं? उर्वरक निर्माण में होते हैं। और किस में यूज होते हैं? सजावट के सामान में, सजावट एवं निर्माण कार्य में इनका यूज होता है। किनका होता है? आपके अधात्विक खनिज का, नॉन मेटेलिक मिनरल्स का होता है। फिर आ जाता है हमारा ऊर्जा खनिज, यानी कि एनर्जी मिनरल, वे खनिज जिनका उपयोग आपके ऊर्जा और ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ऊर्जा और ईंधन के रूप में किया जाता है। ये क्या करते हैं भैया? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उद्योग और परिवहन का आधार है। ठीक है, जैसे हमारा कोयला यानी कि कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, और आपका नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस होगी, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, और इसमें हम और क्या कह सकते हैं? थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या हैं? ये होते हैं हमारे ऊर्जा खनिज। क्या होते हैं? ऊर्जा खनिज, जिनका ऊर्जा और ईंधन में यूज़ किया जाता है, उद्योग परिवहन का आधार है, ऊर्जा, इनसे ऊर्जा उत्पादन में ये उपयोगी होते हैं, जैसे आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरेनियम। इनका उपयोग किस किस में होता है? जैसे बिजली उत्पादन में होता है, बिजली उत्पादन में यूज़ होता है। अच्छा, वाहन ईंधन हो गया पेट्रोलियम। अच्छा, हमारा परमाणु ऊर्जा में आपका थोरियम, यूरेनियम डलता है, परमाणु ऊर्जा। ये सब क्या है? ये है हमारे ऊर्जा खनिज, ये हैं हमारे एनर्जी मिनरल्स। अगर और भी आप बात करना चाहो तो इसमें और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मैं एक पेज ऐड करके आपको समझाऊं तो जैसे ना इसमें आपको ऑर्गेनिक मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक मिनरल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? जैविक खनिज। जैविक खनिज हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं? ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से ही कौन सा, क्या समझ में आ रहा है? जो जीवाश्मों से बने खनिज होते हैं। जीवाश्मों से बने खनिज, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे भाई हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और आपसे एग्जामिनर अब इतने ही डीपली पूछता जा रहा है। एक होते हैं मेरे, दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा क्यों कौन सा हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक मिनरल। इनऑर्गेनिक मिनरल को हम क्या कह सकते हैं? अजैविक खनिज। अजैविक खनिज, अजैविक खनिज क्या होते हैं? जो प्राकृतिक भू प्रक्रियाओं से बनते हैं, जैसे आपका लौह अयस्क हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, जो हमारे प्राकृतिक भू प्रक्रियाओं से फॉर एग्जाम्पल लौह अयस्क, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। ठीक है, आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम अब आगे बात करें किस चीज़ की? भारत में खनिज वितरण, खनिज क्षेत्र। पहले तो ना भारत में ना खनिज वितरण को छोड़ो, पहले हम ये देखते हैं कि भारत में प्रमुख खनिज कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्षेत्र कौन कौन से देखने को मिलते हैं खनिजों के लिए। तो अगर हम लौह अयस्क की बात करें, लौह अयस्क हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? लौह अयस्क देखने को मिलता है। अगर हम कोयला की बात करें, कोयला हमें भारत में कहाँ देखने को मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और हमारा छत्तीसगढ़।
यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? कोयला। देखो लौह अयस्क ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। कोयला झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें पेट्रोलियम, हमें कहाँ देखने को मिलता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आसाम डिगबोई, मुंबई हाई में, गुजरात में, ठीक है। और अभी आपके शायद पेट्रोलियम की या प्राकृतिक गैस की खोज अंडमान निकोबार में भी हुई है। अगर हम बात करें अभ्रक की, अभ्रक हमें कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड। और कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में। तो देखो अगर क्वेश्चन आ जाए, कुछ फैक्ट्स करें तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा है? तो हम कौन सा कह देंगे? ओडिशा है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य क्या है आपका? ओडिशा। अच्छा, भारत में अभ्रक उत्पादन में कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? झारखंड। अभ्रक में कौन है? झारखंड प्रसिद्ध है। अच्छा, बाक्साइट, बाक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है? बाक्साइट से, बाक्साइट से ये पता है फैक्ट्स मैं आपको क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि ये फैक्ट्स एग्जामिनर देता ही है, ठीक है। बाक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बाक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। अच्छा, कोयले को क्या कहा जाता है? कोयले को हम बोलते हैं काला सोना। क्या बोलते हैं? काला सोना। कोयले को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड, ठीक है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को हम बोलते हैं खनिज तेल। क्या बोलते हैं? खनिज तेल। मिनरल ऑयल किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को। अच्छा, परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत, परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम क्या है? परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। चूना पत्थर किसके लिए यूज होता है? सीमेंट उद्योग के लिए। तो क्वेश्चन आ जाए सीमेंट उद्योग का मुख्य स्रोत क्या है? हम कह देंगे चूना पत्थर है मुख्य स्रोत। अच्छा, इस्पात निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात में यूज किया जाता है मैग्नीज का। किसका यूज किया जाता है? मैग्नीज का। किसका यूज किया जाता है? मैग्नीज का। तो देखो अगर आपको याद ना हो कि धात्विक खनिज कैसे याद करने हैं, तो देखो हम कैसे कह सकते हैं? लोहा मैग्नीज निकला क्रोम से। लोहा मैग्नीज निकला क्रोम से, यानी कि लोहा मैग्नीज निकेल क्रोमाइट। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा मैग्नीज निकेल क्रोमाइट। लोहा मैग्नीज निकला क्रोम से। ऊर्जा खनिज को कैसे याद कर सकते हैं? कौन कौन से होते हैं ऊर्जा खनिज? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम, थोरियम। हम कैसे कह सकते हैं? कोयला, पेट्रोल, गैस, यूथ। कोयला, पेट्रोल, गैस, यूथ। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम, थोरियम। याद हो गए आपको अच्छे से? ये आई गेस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि भारत में खनिज वितरण क्या है। तो सबसे पहले भारत में खनिज वितरण, भारत में खनिज की पेटियां कौन सी हैं या खनिज वितरण कौन से हैं? खनिज पेटियां कौन सी हैं? हम ये कह सकते हैं मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। तो देखो खनिजों के अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा खनिज मिलता है उनको हम कहते हैं खनिज पट्टी, यानी कि मिनरल बेल्ट। भारत में खनिजों का वितरण बहुत असमान हमें देखने को मिलता है। कुछ विशेष ही एरिया जैसे आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये क्या होगी? ये होगी आपकी मिनरल बेल्ट। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए खनिज पट्टी में उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पठारी खनिज पट्टी कह लो या उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र कह लो या उत्तर पूर्वी पठारी मिनरल बेल्ट कह लो, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू मिनरल बेल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू मिनरल बेल्ट या उत्तर पूर्वी पठारी खनिज पट्टी। अगर हम इसमें एरिया की बात करें, राज्य कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आपका झारखंड आता है, एक हमारा उड़ीसा आता है।
और हमारा छत्तीसगढ़ आता है, और जैसे आपका पश्चिमी बंगाल आता है। ये क्या है? ये है हमारा उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। देखो छत्तीसगढ़ में अगर आपको ये इमेज दिख रही है तो देखो लाइमस्टोन, धमंतरी में लाइमस्टोन है, धमंतरी में लाइमस्टोन, ठीक है। और कहाँ कहाँ है? दुर्ग में है, दुर्ग में है, आपके बिलासपुर में है, और कहाँ पर है? बिलासपुर में, ये रहा, ठीक है। और कहाँ कहाँ है लाइमस्टोन? और हमें नहीं दिख रहा। बात आ जाए सीमेंट प्लांट कहाँ कहाँ पर है? सीमेंट प्लांट आपका कौन सा था? जगदालपुर में है, जैसे ये जगदालपुर आ गया आपका, ठीक है, ये रहा जगदालपुर, ठीक है। और हमारा सीमेंट उद्योग जैसे कोबरा में सीमेंट उद्योग है, छत्तीसगढ़ में कोबरा में क्या है आपका? कोबरा में और जगदलपुर में क्या है? सीमेंट उद्योग है। अगर एल्यूमिनियम की बात आ जाए तो रजनांद गांव है, जैसे रजनांद गांव हो गया आपका, और आपका जमशेद नगर हो गया, ठीक है, जैशपुरन नगर हो गया भाई, जैशपुरन नगर हो गया। और आपका जैसे अंबिकापुर हो गया, ये अंबिकापुर, ठीक है, जैसे अंबिकापुर हो गया, जैशपुरन नगर हो गया। और एल्यूमिनियम में आपका राजंद गांव हो गया। और कौन कौन सा और दिख रहा है क्या? बिलासपुर हो गया, बिलासपुर में भी हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। अगर हम लेड की बात करें तो जांजगीर हो गया, जांजगीर हो गया आपका, बैकुनाथपुर हो गया, और तो लेड हमें कहीं नहीं दिख रहा। अगर हम आयरन ओरे की बात करें, लोहा ऐसे की बात करें तो रायगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रायगढ़ बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। आपका राजंद गांव आ गया। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जैसे जैशपुर नगर में हमें गोल्ड देखने को मिलता है, हमें बिलासपुर में गोल्ड देखने को मिलता है, हमें क्या है? दंतेवरा है, ये दंतेवरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में ये भी आ चुका। यहाँ से हमें क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। ये मैप मैंने दे रखा है, अगर आपको चाहिए तो मुझे टेलीग्राम कर देना या कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगी। तो इतना हम समझ में आ गया कि खनिज पट्टी, मिनरल बेल्ट, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी स्टेट आती है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। आगे भी मैंने किया हुआ है, ये आ गया छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या खनिज देखने को मिलते हैं? अभी हमने क्या था? लोहा अयस्क देखने को मिलता है, कोयला देखने को मिलता है, मैग्नीज दिखता है, बॉक्साइट मिलता है, अभ्रक मिलता है, तांबा मिलता है, सोना मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली थी ना। जैसे अभी हमने ये देखो, अगर आप कॉपर माइंस देखना चाहते हो तो एक तो आपका खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी हो गया, उदयपुर हो गया राजस्थान का, आपका अमरकंटक हो गया एमपी का, ठीक है, हजारीबाग हो गया आपका झारखंड में, हजारीबाग हो गया, सिंह भूमि हो गया, छोटा नागपुर के पठार में है ये, जैसे आपका सिंह भूम कहाँ पर है? झारखंड में है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? कॉपर माइंस भी देखने को मिलती है, कोयला भी मिलता है, ये सारे मिलते हैं। जैसे मयूरभंज हो गया, एक मयूरभंज है। मयूरभंज कहाँ है आपका? मयूरभंज ओडिशा में देखने को मिलता है भाई, मयूरभंज ओडिशा में देखने को मिलता है। जैसे आपकी दामोदर घाटी होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दामोदर घाटी भी, ठीक है। ये हमें देखने को मिलते हैं किस एरिया में देखने को मिलते हैं? उत्तर पूर्वी पठारी खनिज पट्टी में देखने को मिलते हैं। इनका महत्व क्या है भाई? ये जो पट्टी है ये भारत की सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्र है। कौन सा? ये है, क्या है? ये भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। कौन सा है समृद्ध क्षेत्र? कौन सा समृद्ध क्षेत्र है हमारा? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू मिनरल बेल्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी पठारी खनिज पट्टी क्या है? भारत की सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्र है, इस्पात उद्योग का मुख्य आधार है। फिर जैसे हमारा सेकंड क्या आ जाता है? दक्षिणी पठारी, दक्षिण पश्चिमी, यानी कि साउथ वेस्टर्न प्लेटू मिनरल बेल्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिमी पठारी खनिज पट्टी,
साउथ वेस्टर्न प्लेटू मिनरल बेल्ट, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कर्नाटक, गोवा के साथ तमिलनाडु भी आता है। यहाँ और क्या आता है, हमारा तमिलनाडु भी आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट खनिज करें तो लौह अयस्क है, मैग्नीज है और बाक्साइट भी हमें देखने को मिलता है। बाक्साइट है, ये एरिया हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इसके, जैसे यहाँ पे हमें बेल्लारी है, बेल्लारी क्षेत्र हो गया आपका। अच्छा, कुद्रेमुख हो गया, कुद्रेमुख के अलावा गोवा खनन क्षेत्र हो गया, ये हमें देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं हमें यहाँ। या ये क्या है, ये लौह अयस्क निर्यात का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ से लौह इस्पात क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे ज़्यादा भारत से। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है जैसे राजस्थान गुजरात क्षेत्र कह दो, या राजस्थान गुजरात खनिज पट्टी कह दो, राजस्थान गुजरात मिनरल बेल्ट कह दो। जैसे इसमें आपका क्या कौन कौन सा आ जाता है भाई, राजस्थान और गुजरात है तो राजस्थान गुजरात आ गए। यहाँ पे हमें तांबा देखने को मिलता है, जस्ता देखने को मिलता है, सीसा देखने को मिलता है, संगमरमर देखने को मिलता है, और क्या क्या देखने को मिलता है, लाइमस्टोन देखने को मिलता है, यानी कि चूना पत्थर भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे खेतड़ी से अभी हम करके आए थे, खेतड़ी से हमें क्या मिलता है, जो राजस्थान में तांबा मिलता है। क्या मिलता है, खेतड़ी से तांबा मिलता है। मकराना से, मकराना का संगमरमर जिससे आपका ताजमहल बना है, संगमरमर मिलता है। ठीक है, ये भी आपका मकराना भी कहाँ है, राजस्थान में है। अच्छा, जैसे आपका उदयपुर है, उदयपुर से हमें तांबा भी और जस्ता भी, ये दोनों मिलते हैं। जस्ता के लिए ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अत्यधिक खनिजों का ये प्रमुख क्षेत्र है। जैसे देखो आपका ये आ गया एरिया, उदयपुर आ गया। ठीक है, अच्छा, राजपुरा दरिबा आ गया आपका, जेवरा आ गया आपका, डेब्रोई आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, इन एरिया में मिलता है। फिर जैसे आपकी हिमालयी खनिज पट्टी है, हिमालयी खनिज पट्टी या हिमालयन मिनरल बेल्ट बोल देते हैं, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है। यानी कि जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आ जाता है हमारा इसमें। ठीक है, ये वाला एरिया, ये पता है ना हिमालयन एरिया है, पता है ना, इंडियन शील्ड, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंडियन शील्ड हो गया। इंडो ब्रह्मा रेंजेस, ये इंडो ब्रह्मा रेंजेस होगी, ये क्या होगी हमारी, इंडो ब्रह्मा रेंजेस होगी। ठीक है, और जो ये रेड कलर में मिल रहा है ये हमें क्या है, होफीटोट्सो है ये हमारा। ठीक है, मैं ट्रांस हिमालय, ये सब आपको पता है, सिर्फ मुझे बताना था कि जो हमारा ये एरिया है यहाँ पे जो हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं इन एरियाज में। ठीक है, वो हमारा हिमालयन खनिज पट्टी है। जैसे जम्मू कश्मीर आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें चूना पत्थर देखने को मिलते हैं, जिप्सम देखने को मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुमूल्य पत्थर भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ फैक्ट्स कर लें अब हम यहाँ पे। तो देखिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज पट्टी कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण खनिज पट्टी, छोटा नागपुर का पठार आपका, सिंहभूम, दामोदर घाटी, जहाँ पे जो ये एरिया है महानदी के आसपास वाला एरिया है, ये क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे इम्पोर्टेंट आपकी खनिज पट्टी है। सिंहभूम क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, सिंहभूम क्षेत्र। बेल्लारी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बेल्लारी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। केरल तट मोनोजाइट और थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, केरल का तट, केरल का कोस्टल एरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, मोनोजाइट और थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, और इस मकराना के संगमरमर से ही हमारा क्या बना है, ताज महल बना है। किससे बना है भाई, किससे बना है, मकराना से ही। ठीक है, जैसे दामोदर घाटी भारत का क्या कहलाया जाता है, रूर क्षेत्र। दामोदर घाटी क्षेत्र या छोटा नागपुर का क्षेत्र भी रूर क्षेत्र कहलाता है। छोटा नागपुर को भी हम रूर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार भारत का खनिज हृदय स्थल है, हार्ट ऑफ मिनरल एरिया। कौन सा है हमारा हार्ट ऑफ मिनरल एरिया, छोटा नागपुर का पठार है। गोवा लौह अयस्क निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान जस्ता उत्पादन में अग्रणी है, जो आपका उदयपुर है, उदयपुर।
भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है? हमें केरल तट पर मिलता है। ठीक है, फिर हमारा एक और आ जाता है, कौन सा? फिफ्थ हो गया ना, ये उल्टा लिख दिया क्या? फोर्थ और फिफ्थ। फिर हमारी क्या आ गई? दक्षिण खनिज पट्टी। कौन सी आ गई? दक्षिण खनिज पट्टी। दक्षिण खनिज पट्टी या केरल खनिज पट्टी। ठीक है, केरला मिनरल बेल्ट बोल दो, दक्षिण मिनरल बेल्ट बोल दो, जो आपका केरल तट है। तमिलनाडु भी इसमें थोड़ा बहुत टच कर जाता है। जैसे हमें यहाँ देखने को क्या मिलता है? जैसे हमें यहाँ पे मोनाजाइट हो गया, आपका इल्मेनाइट हो गया, और थोरियम। थोरियम के लिए तो सबसे प्रसिद्ध है केरल की पट्टी। ठीक है, यानी कि ये किस में यूज होते हैं? परमाणु संसाधनों में यूज होते हैं। परमाणु ऊर्जा संसाधन है। ये देखो, जैसे ये देखो, जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट यानी कि थोरियम, 9 to 10% रिसोर्सेज आपका कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड में कितना मिलता है? 0.22 MT मिलता है। गुजरात में कितना मिलता है? 0.7 MT मिलता है। और महाराष्ट्र में कितना मिलता है? 0.004 MT मिलता है। केरला में कितना मिलता है? 1.90 MT। वेस्ट बंगाल में 1.22। तमिलनाडु में 2.46%। आंध्र प्रदेश में 3.2 MT। ओडिशा में 2.4 MT। ठीक है, ये जो आपके सेनोजोइक सेडिमेंट्स हैं, तो सेनोजोइक सेडिमेंट्स जो आपका ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये है आपका सेनोजोइक सेडिमेंट। ठीक है, जैसे आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमें इस एरिया, जो रेड कलर का एरिया है, ये क्या है? ग्रेनाइट का है। यहाँ पे ग्रेनाइट देखने को मिलता है। थोड़ा ग्रेनाइट यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा भाई, हैं? नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? प्रमुख खनिज और उनके उपयोग, यानी कि मेजर मिनरल्स एंड देयर यूजेस। तो देखो, जो लौह अयस्क है, किस किस चीज़ में मेन क्या होता है? इसमें लोहा होता है। लौह अयस्क में सबसे मेन क्या होता है? लोहा। ठीक है, इस्पात के लिए यूज़ होता है। मशीन बनाने में यूज़ होता है। रेल, वाहन, पुल निर्माण में इसका यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। उपयोग किस लिए होता है? इस्पात उद्योग में। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में मिलता है। फिर जैसे आपका क्या आ गया? कोयला। क्या आ गया हमारा? और कोयला। कोयला किस चीज़ में यूज़ होता है? जैसे एंथ्रासाइट सबसे गुणवान वाला है। फिर बिटुमिनस सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है भाई। भारत में लगभग 70% के करीब हमें बिटुमिनस मिलता है। जैसे लिग्नाइट हो गया, कम गुणवत्ता वाला। पीट सबसे कम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका जेड ब्लैक होता है। जेड ब्लैक, ये थोड़ा सा लाइट ब्लैक होता है। इसमें थोड़ी आपको ब्राउन ग्रे शेड देखने को मिलती है। ये बिल्कुल ब्राउन सी शेड का होता है आपका। ठीक है, जैसे आपको झारियाँ हो गया हमारा, उड़ीसा का रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, इन एरिया में हमें क्या देखने को मिलते हैं? कोयला देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोयला। अगर फिर हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम की बात, तो पेट्रोलियम हमें कहाँ देखने को मिलता है? पेट्रोलियम वाहन ईंधन में यूज़ होता है। प्लास्टिक रसायन में यूज़ होता है। जैसे आपका मुंबई हाई हो गया, आसाम का डिगबोई हो गया, गुजरात एरिया हो गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो भाई खाना बनाने में, बिजली उत्पादन में यूज़ होती है। स्वच्छ ईंधन होता है। जैसे आपका केजी बेसिन हो गया, मुंबई हाई हो गया, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? नेचुरल गैस देखने को मिलती है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट हमें कहाँ देखने को मिलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से पहले तो बॉक्साइट से हमें कौन सी धातु प्राप्त होती है? अभी पीछे करके आए थे, कौन सी धातु प्राप्त होती है बॉक्साइट से? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का निर्माण करता है बॉक्साइट। ठीक है, जैसे आपके हवाई जहाज बनाने में, एरोप्लेन्स में, और बर्तन बनाने में, इलेक्ट्रिक सामान बनाने में किसका यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, भारत में जैसे ओडिशा में मिलता है, झारखंड में, गुजरात में। अगर हम माइका की बात करें, माइका यानी कि अभ्रक की बात करें, तो
अभ्रक विद्युत रोधी होता है। कहाँ कहाँ मिलता है हमें? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर किस लिए होता है यूज़? किस लिए होता है भाई? विद्युत तार बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए। जैसे आपका खेतड़ी और सिंहभूम 2 फेमस जगह हैं। फिर जैसे हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड बहुमूल्य धातु है, हमारी आभूषण में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज़ होता है। कौन कौन सा एरिया? जैसे कोलार गोल्ड फील्ड है, कर्नाटक का कोलार हो गया, हट्टी हो गया, हट्टी, ठीक है। गोल्ड माइंस कहाँ है? ये सब कर्नाटक में है। फिर जैसे आपका यूरेनियम हो गया, यूरेनियम आपका सबसे ज़्यादा कहाँ? थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हमें? थोरियम बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कर्नाटक के तट पे मिलता है ना थोरियम, हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कर्नाटक के तट पे। और यूरेनियम भी किसके लिए यूज़ होता है? परमाणु ऊर्जा के लिए यूज़ होता है। जैसे आपका जादूगोड़ा झारखंड में यूज़ होता है, खनन, ठीक है। और भी है, थोरियम हो गया, जैसे आपका परमाणु अनुसंधान में इसका उपयोग होता है। फिर जैसे और भी हैं हमारे, ठीक है। अगर अब हम आगे बात करें किसकी? खनन की। खनन क्या होता है? खनन क्या होता है? खनन, खानों को खोदना ही तो खनन होता है ना। क्या होता है भाई खनन? माइनिंग। खनिजों को पृथ्वी की सतह या भूगर्भ से निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। किसको बोलते हैं? खनिजों को पृथ्वी की सतह से कह लो या भूगर्भ से कह लो, निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। खनन मानव सभ्यता और औद्योगिक विकास का क्या होता है? एक आधार होता है, क्योंकि इससे हमारे उद्योगों को क्या प्राप्त होता है भाई? कच्चा माल प्राप्त होता है। अगर हम खनन के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला आता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि खुली खदान खनन। खुली खदान खनन क्या होता है? जो भूमि की ऊपरी परत हटाकर खनन किया जाता है। जब खनिज पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाते हैं तो ऊपर की मिट्टी हटा देते हैं और फिर वहाँ से खनिज निकालते हैं। ये कैसा होता है? ये ना काफ़ी आपको सस्ता मिलता है, सस्ता होता है, सरल होता है। यहाँ पे उत्पादन अधिक होता है, मशीनों का उपयोग अधिक हो सकता है। जैसे आपका कोयला, लोहा अयस्क, आपका बॉक्साइट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं खुली खदान। खुली खदानों से निकाले जाते हैं भाई। कम लागत होती है, दुर्घटना का खतरा कम होता है। पर अगर हम इसकी हानियों की बात करें, थ्रेट्स की बात करें, तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, भूमि का क्षरण भी होता है। दूसरा होता है हमारा भूमिगत खनन, यानी कि जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, जो नीचे खानों में होती है, गहराई में सुरंग बनाकर जो खनन होती है। जब खनिज गहराई में पाए जाते हैं तो सुरंग बनाकर उनसे खनिज निकाला जाता है। अधिक गहराई तक खनन करना पड़ता है भाई, इसमें लागत भी ज़्यादा आती है, जोखिम भी ज़्यादा आता है। जैसे आपका सोना हो गया, जैसे सोना, हीरा या गहरा कोयला, एंथ्रासाइट टाइप का कोयला, ठीक है। ये होते हैं हमारे भूमिगत खनन, ठीक है। गैस रिसाव की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फिर है ना, इसमें और भी आते हैं भाई। जैसे आपका ड्रिलिंग खनन आ गया भाई, ड्रिल करने से जैसे आपका पेट्रोलियम वगैरह आ गया, यहाँ करवा दूँ मैं। जैसे फिर आपका आ जाता है ड्रिलिंग खनन। ड्रिलिंग खनन क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए छेद किया जाता है भाई भूमि में। भूमि में, समुद्र में छेद किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका मुंबई हाई हो गया, आपका असम तेल क्षेत्र हो गया। एक और होता है हमारा कौन सा? प्लेसर खनन। प्लेसर खनन क्या होता है? प्लेसर माइनिंग होती है नदी और समुद्र में, समुद्र की रेत से खनिज निकालना।
है, जैसे आपका सोना हो गया, टीन हो गया, मैनाजाइट हो गया। मोनाजाइट कहाँ मिलता है? साउथर्न एरिया में, केरला पट्टी पे ना, साउथ पट्टी पे मिलता है। जैसे आपका झारखंड हो गया, झारखंड से हमें कोयला, लोहा एसक मिलता है। उड़ीसा से हमें क्या मिलता है? लोहा एसक और बॉक्साइट मिलता है। छत्तीसगढ़ लोहा एसक सबसे ज़्यादा मिलता है। राजस्थान में तांबा और जस्ता सबसे ज़्यादा मिलता है। कर्नाटक में लोहा एसक और सोना मिलता है। असम में पेट्रोलियम मिलता है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें, खनन का प्रभाव क्या है, अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम कह सकते हैं भाई रोजगार के अवसर मिलते हैं, औद्योगिक विकास होता है, निर्यात में आय होता है। अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो भाई वन कटाई हो गया, जलवायु प्रदूषण हो गया, भूमि का क्षरण हो गया, जैव विविधता को नुकसान हो गया। ठीक है, खनन के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से खनन करना चाहिए, खदानों को पुनर्वास देना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए, खनिजों का पुनः चक्रण करना चाहिए। ठीक है, एक होता है हमारा सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल माइनिंग क्या होती है? ऐसा खनन जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों को संतुलित उपयोग हो। तो देखो, अगर हम कुछ बात करें तो भारत का कुछ फैक्ट्स कर लें एक बार, थोड़े से फैक्ट कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, भाई फैक्ट भी तो ज़रूरी है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो भारत का पहला तेल कुआं कहाँ था, कहाँ मिला था? डिगबोई, कहाँ? असम में। ठीक है, कोयला खनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कोयला खनन के लिए, कोयला माइनिंग के लिए आपका झारिया क्षेत्र है ना। और भारत का प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र कौन सा, ये बताओ? भारत का प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई हो गया। ठीक है, अच्छा, खनिज हृदय स्थल कौन सा है? कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। अगर हम वैज्ञानिक अवधारणाओं की बात करें तो देखो, अगर हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो खनिज संसाधनों को समझने के लिए भूवैज्ञानिक, जो हमारी जियोलॉजी है, हमारा रसायन विज्ञान है, हमारा पर्यावरण विज्ञान है, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं। जैसे आपके ये कह सकते हैं कि, चलो इसको तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये भी लेके आएंगे हम चीज़ आगे, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं। अच्छा, ये देख लो, भारत सरकार के कदम कौन कौन से हैं? जैसे MMRD एक्ट कब आया था? MMRD एक्ट मीन्स माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1957 में आया था। उद्देश्य क्या था? खनिज विकास का नियमन करना। फिर जैसे आपकी नेशनल मिनरल पॉलिसी आई थी, सस्टेनेबल माइनिंग पे डिपेंड थी, निजी निवेश को इसमें बढ़ाना था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को घुसाना था। फिर आपका DMF आया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास करना था इसमें। फिर आपका PMKKY आई थी, यानी कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। फिर आपका स्टार रेटिंग माइंस आ गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण के अनुकूल खनन करना। जैसे आपका SDGs और खनिज संसाधन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और क्या क्या आया था? जैसे आपका SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था कौन सा? 7। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 गोल कौन सा था आपका? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 8 क्या था? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 क्या था? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 क्या था? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रख लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, SDG 7 क्लीन एनर्जी, SDG 8 डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 9 इंफ्रास्ट्रक्चर से याद कर लो, इंडस्ट्री से याद कर लो, SDG 12
कंजप्शन और प्रोडक्शन से याद कर लो, ठीक है। ये मोहे स्केल और ये सब चीज़ तो हम बाद में करेंगे। तो देखो खनिज क्या होता है। खनिज ऐसे प्राकृतिक जैविक पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं, क्रिस्टलीय संरचना होती है, कठोरता, रंग, चमक आदि इनमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्वार्ट्जाइट हो गया, अभ्रक हो गया, फेल्सपार हो गया, ये भी क्या है आपके खनिज ही हैं। क्वार्ट्जाइट हो गया, अभ्रक हो गया, फेल्सपार हो गया, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं अयस्क। अयस्क क्या होता है, ओरे, लोह अयस्क करते आ रहे थे ना। अयस्क, अयस्क का मतलब ही क्या होता है, ओरे। ओरे मीन्स क्या होता है, अयस्क। वो खनिज जिसमें लाभदायक मात्रा में धातु प्राप्त की जाती है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। हेमेटाइट किसमें मिलता है, लोहे में, ठीक है। हर ओरे खनिज नहीं होता और हर खनिज आपका ओरे नहीं होता, इस चीज़ को याद करना। हाँ नहीं, हर ओरे जो आपका अयस्क है, हर एक अयस्क आपका खनिज होता है। हर एक अयस्क आपका क्या होता है, खनिज होता है। भाई मेरा पेन भी बंद हो गया है, इससे आगे का तो हमें नेक्स्ट में ही करना पड़ेगा। खनिज होता है, पर हर एक खनिज अयस्क नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इतना ही करो, आज बहुत हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।